नमस्कार दोस्तों, नॉलेज रिकैप चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारा चैनल आपके लिए हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करता है। हम हर रोज़ आपके लिए नए नए एमसीक्यूज़ लेके आते हैं। हमारा आज का विषय है इंडियन हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये इस विषय पर पार्ट 4 है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हु सेट अप द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रासबिहारी बोस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रासबिहारी बोस। क्रांतिकारी नेता और भारतीय स्वतंत्रता लीग के संस्थापक रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदा गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 में टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हु गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने लगाया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रासबिहारी बोस। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता ही होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था। वो उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है और उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन किसने भेजा? ए माउंटबेटन, बी क्लाइव, सी कर्जन, डी क्लीमेंट एटली। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने संविधान बनाने में भारतीय नेताओं की मदद करने के लिए 3 ब्रिटिश राजनेताओं के एक समूह को भारत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन इंडिया वाज टू बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? ए 5, बी 6, सी 3, डी 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि भारत को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन इसे 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ए 1944 जुलाई, बी 1946 जुलाई, सी 1948 जुलाई, डी 1947 जुलाई। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1947 जुलाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने 2 नए राष्ट्र बनाए, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज रेडक्लिफ लाइन ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब खींची गई थी? ये 17 अगस्त 1943, बी 17 अगस्त 1945, सी 17 अगस्त 1950, डी 17 अगस्त 1947। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 17 अगस्त 1947। 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा का खुलासा हुआ, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा गुजरात में कच्छ के रन से होकर जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है, जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज गांधी अवॉर्डेड विथ केसर-ई-हिंद गोल्ड मेडल? गांधी जी को केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किया गया था? ए 1918, बी 1917, सी 1916, डी 1915। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1915। महात्मा गांधी को 1915 में पेंसर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए मिला। गांधी जी ने 1920 में जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में पदक को लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हेन वाज बारदौली सत्याग्रह स्टार्टेड? बारदौली सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ए 1925, बी 1926, सी 1927, डी 1928। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1928। बारदौली सत्याग्रह 12 जून 1928 को शुरू हुआ। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसकी सफलता के कारण पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए। क्वेश्चन नंबर 11, हु स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली हरिजन इन 1933? 1933 में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन किसके प्रारंभ किया? ए बी आर अम्बेडकर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 1933 में गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। यह समाचार पत्र 1948 तक चला। इस दौरान गांधी जी ने गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक का प्रकाशन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 12, यांडाबो ट्रीटी वाज साइंड ऑन 24 फरवरी 1826 इन बिटवीन? 26 फरवरी 1826 को यांडाबो संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? ए बर्मीज एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी मुगल एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी अहोम एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बर्मीज एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये शांति संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो बर्मीज युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल तक युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ज्ञान प्रदायिनी सभा वाज फॉर्म्ड इन? ज्ञान प्रदायिनी सभा का गठन किया गया था। ए 1855 में, बी 1856 में, सी 1857 में, डी 1858। ऑप्शन सी 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में आनंदराम ढेकियाल फुकन ने मुख्य रूप से लोगों के बीच उन्नत ज्ञान के प्रसार के लिए ज्ञान प्रदायिनी सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज बंगाली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन असम? असम में बंगाली भाषा की शुरुआत कब हुई? ए 1857, बी 1867, सी 1836, डी 1863। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1836। 1826 की यांडाबो संधि के बाद पूरा असम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। 1836 में असमिया के बजाय बंगाली भाषा को स्कूलों में शिक्षा के माध्यम बना दिए गए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज बंगाली लैंग्वेज रिप्लेस्ड बाय आसामीज लैंग्वेज? बंगाली भाषा का स्थान असमिया भाषा ने कब लिया? ए 1836, बी 1837, सी 1873, डी 1876। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1873 है। इस विषय पर कुछ जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा फॉर्म्ड? ए 1885, बी 1886, सी 1887, डी 1888। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1888। असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा एक संगठन था जिसका गठन शनिवार 25 अगस्त 1888 को हुआ था। ये असम साहित्य सभा का अग्रदूत था। इस सोसाइटी के पहले सचिव शिवराम शर्मा बरदोलई थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज ऑल असम रैयत सभा एस्टेब्लिश्ड? अखिल असम रैयत सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 1933। रैयत सभा का मुख्य उद्देश्य असम के किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुलझाना था, विशेषकर उच्च करों के मुद्दे को हल करना। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम सभा? अहोम सभा के संस्थापक कौन थे? ए लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, बी पद्मनाथ गोहाई बरुआ, सी जगन्नाथ बरुआ, डी कृष्णकांत हेंडिकी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी पद्मनाथ गोहाई बरुआ। अहोम सभा या अहोम साहित्य सभा का गठन पद्मनाथ गोहाई बरुआ द्वारा किया गया था। इसकी मुख्य गतिविधि या उद्देश्य असमिया भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में योगदान देना था। क्वेश्चन नंबर 19, जोरहाट सार्वजनिक सभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1884 अंडर द लीडरशिप ऑफ?
ए कृष्णकांत हैंडिक, बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सी पद्मनाथ गोहाई बरुआ, डी जगन्नाथ बरुआ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी जगन्नाथ बरुआ। जोरहाट सार्वजनिक सभा केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जगन्नाथ बरुआ। आज का अंतिम प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? ए जगन्नाथ बरुआ, बी नवीन चंद्र बरदलोई, सी गोपीनाथ बरदलोई, डी कुलधर चालिया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी कुलधर चालिया है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जून 1921 में हुआ था। इसका मुख्यालय जीएस रोड गुवाहाटी में राजीव भवन में है। जब समिति की स्थापना हुई थी तब कुलधर चालिया पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और छविलाल उपाध्याय इसके पहले चयनित अध्यक्ष थे। हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमारी ये चौथी पार्ट थी। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप सब इसे ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।